अगर वाइफ जॉब करती है तो हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कि वाइफ अगर सैलरीड है, उसको सैलरी आती है, तो क्या वो फिर भी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है हस्बैंड से। बहुत लोगों को लगता है कि अगर वाइफ कमाती है तो मेंटेनेंस देने की जरूरत ही नहीं। हस्बैंड सोचता है कि वाइफ के पास तो पैसे हैं ही, वो तो कमा ही रही है, तो मेरे को मेंटेनेंस क्यों देनी है। बाद में जब दिक्कत आती है और जब मेंटेनेंस का केस चलता है तो हस्बैंड को समझ में आता है कि वो गलत था। इंडियन लॉ में ऐसा कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, वो क्लियर कट ये बोलता है कि अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है या फिर अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रही है जो शादी के वक्त थी, उसको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो सैलरीड वाइफ हो या फिर हाउस वाइफ। सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर वाइफ 10 से 15 हजार रुपए कमा रही है और हस्बैंड 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो कोर्ट हस्बैंड को बोल सकता है कि अपनी वाइफ को मेंटेनेंस के लिए पैसे दे, उसका लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग बहुत सारी कोर्ट्स ने एडिशनल मेंटेनेंस ग्रांट करी है वाइफ को। और अगर वाइफ इजीली बहुत ज्यादा कमा रही है, अपने खर्चा निकाल पा रही है, तो अगर वाइफ मेंटेनेंस मांगती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। बहुत सारी कोर्ट्स ने यह भी बोला है कि अगर अपनी वाइफ अपने आप को अच्छी तरह मेंटेन कर रही है, पैसा अच्छी तरह कमा रही है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं, तो उसको मेंटेनेंस लेने का हक नहीं है। वाइफ होना मेंटेनेंस को ऑटोमेटिकली खत्म नहीं करता। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे केस के। वाइफ कितना अर्न कर रही है, हस्बैंड कितना अर्न कर रही है, ये देखा जाएगा। बच्चे कितने हैं, उस हिसाब से मेंटेनेंस डिसाइड होती है। बहुत चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद ही वर्किंग वाइफ को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो कोर्ट डिसाइड करता है। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे पेज को फॉलो और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।